हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम संविधान सभा के पार्ट नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। इस हम वीडियो में 20 क्वेश्चन को महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को करा चुका हूं, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो चुका है, उसमें भी मैंने 20 प्रश्नों को करा दिया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर के आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, या आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस हम 20 प्रश्नों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें संविधान सभा में और भी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यह किसने इसके बारे में मांग किया था, ठीक है। इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा, एम.एन. राय ने, ठीक है। एम.एन. राय मतलब यहाँ पे जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एम.एन. राय ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा, एम.एन. राय ने ही उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था, ठीक है, जो विचार था उसका संविधान सभा का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह कांग्रेस ने किस वर्ष भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब किया गया था प्रस्ताव कि हमारा भी एक संविधान होगा? तो इसको किसके बारे में कब बात किया गया था या प्रस्ताव लाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, 1936 में लाया गया था। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी, ठीक है। वो भी कब किया था इसने? तो इन्होंने किया था 1938 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सबसे पहले जो हमारा एक संविधान होगा उसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा यह कही गई थी बात? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में हमारे संविधान की मांग की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो सदस्य चुन करके आए थे हमारे संविधान सभा में, तो कितने व्यक्तियों पर, कितने लोगों पर एक व्यक्ति आए थे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या पर क्या हुआ था? एक व्यक्तियों को चुना गया था वहाँ पे संविधान सभा में जाने के लिए, ठीक है, यानी कि 10 लाख की संख्या पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा द्वारा, ठीक है। प्रांतों की विधानसभा के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो कौन सा ऐसा रियासत था जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, हैदराबाद के देशी रियासत था जिसने संविधान में भाग नहीं लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जो अम्बेडकर साहब थे उनका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो कहाँ से हुआ था? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो किस आधार पर चुनाव किया गया था सभी व्यक्तियों का? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुना गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किसके प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, यहाँ पे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो जनता के ये प्रतिनिधि थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, सीधा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, संविधान सभा ने बनाया था। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए?
तो भारतीय संविधान के लिए जो चुनाव हुआ था वह कब पूरा हो गया था? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, 1946 में पूरा हो गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय संविधान हमारा सभा है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो कौन थे? इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारे संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार चुना गया था तो कौन थे वो? इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। आप इसका पूरा नाम यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव उनका था, यानी कि इन्हीं को बोला जाता है VN राव भी बोला जाता है। ठीक है, VN राव इस तरह से भी बोला जाता है इन्हीं को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां हुई थी? बताना है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो संविधान सभा में कुल कितनी समितियों को किया गया था, यहाँ पे समितियां हुई थी। इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, कुल 13 समितियां हुई थी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? जो प्रारूप समिति है उसकी यानी प्रारूप समिति को कब बनाया गया था, यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति को बनाया गया था और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और लास्ट प्रश्न हो जाएगा इस वीडियो का। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जो प्रारूप समिति है अभी मैं बताया हूँ इसमें कुछ 7 सदस्य थे, तो 7 सदस्य को आपको याद कर लेना है कौन कौन से सदस्य थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन नहीं थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे यहाँ पे संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी ये पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हमें पार्ट नंबर 4 लेकर के आऊँगा, वहाँ से भी 20 प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।